स्मृति ईरानी। और केएल शर्मा? अरे वो तो टेम्परेरी खड़े हुए हैं। अच्छा। कुछ किसान आ गए, राहुल जी को घेर लिया कि भैया जी अभी ओले पड़े थे ना, तो कहे भैया जी मेरी फसल नष्ट हो गई। तो राहुल जी इतने जानकार तो है नहीं, कह रहे भैया खुले में क्यों बोई थी। अरे इतने जानकार हैं कि उनको किसानों के बारे में पता नहीं, खुले में नहीं बोई जाएगी तो क्या कोई लिंटर के नीचे बोएगा क्या। अरे बन ना रही होती तो भैया राहुल यहाँ छोड़ के भागते क्यों। नमस्कार, मैं हूं शिवम अवस्थी और आप देख रहे हैं आप तक। आज हम मौजूद हैं अमेठी लोकसभा क्षेत्र के सुकुल बाजार में। चुनावी पारा अपने 7वें आसमान पर है और चुनावी बिसात शतरंज की बीत चुकी है। आइए जानते हैं कि सुकुल बाजार में ऊँट किस करवट बदल रहा है। ये हमारा नाम मोहम्मद शमीम कुरैशी। अच्छा, सुकुल बाजार में क्या माहौल है? सुकुल बाजार का माहौल तो हमको जहाँ तक लग रहा है कि ये नन्हे सिंह चौहान और बीजेपी का टक्कर जोरदार चल रहा है। नन्हे सिंह चौहान कौन है? ये बीजेपी प्रत्याशी हैं भाई। अच्छा, इनका जोरदार टक्कर चल रहा है। अच्छा जी। तो केएल शर्मा को कहाँ देखते हैं आप? केएल शर्मा तो मान के चलिए कि कम से कम यहाँ की जनता का जो मूड बन रहा है, लगभग 2 लाख वोट से जो है चुनाव जीत रहे हैं केएल शर्मा जी। भाजपा प्रत्याशी जो स्मृति ईरानी हैं, पिछले 10 सालों से आपके क्षेत्र को समय दे रही हैं और लगातार विकास कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि विकास कहीं ना कहीं भारी नहीं पड़ेगा? देखिए, अगर विकास जो है अगर हुआ होगा तो भाई जनता है, जनता मतलब जो है इतनी समझदार है, पढ़ी लिखी हो चुकी है कि मतलब वो खुद फैसला कर देगी कि मतलब क्या करना है जनता को, है कि नहीं। ये हमारे आपके कहने से या किसी के कहने से कुछ नहीं, जनता बिल्कुल जागरूक हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है? यानी विकास हम ये नहीं कह रहे हैं, अगर विकास हुआ होता, ठीक है भाई, अगर हम किसी के लिए कुछ करेंगे तो आदमी तो हमारे लिए 24 घंटा जो है तन मन धन सब चीज़ से हाजिर रहेगा, तो इतना मतलब चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब जो है कि नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं है, खुद मतलब विकास तो बोलता ही है। जगदीशपुर से जो मौजूदा विधायक हैं, पूर्व मंत्री सुरेश पासी हैं और आपके यहाँ से सांसद भी हैं, फिर भी आपको लगता है कि आपके क्षेत्र का विकास नहीं हुआ? नहीं, विधायक जी देखिए ऐसा है, जिस हिसाब से विधायक जी ने काम किया है, विधायक आने वाले जो है मतलब चुनाव में विधायक में मैं खुद उनका साथ दूंगा। अच्छा, खुलकर मैं खुद उनका साथ दूंगा, इसलिए कि काम उनका अच्छा लगा हमको, विधायक जी का काम। जी, ये गारंटी है। विधायक जी का काम जो है हमारे यहाँ सुरेश पासी जी का नंबर 1 का काम जो है विधायक जी ने किया। ये भी सब हम जानते हैं सुकुल बाजार के फायर ब्रांड नेता हरकेश तिवारी जी से। हरकेश जी, क्या माहौल है इस समय? माहौल सब भाजपा में है। अच्छा, हाँ, लेकिन कुरैशी जी तो कह रहे हैं कि केएल शर्मा भारी पड़ रहे हैं। चारों खाने चित है कांग्रेस और डर का माहौल कांग्रेस में है, इसलिए राहुल गांधी पहले तो वायनाड भाग कर गए और जब वहाँ से भी इनको लगा कि अब स्मृति ईरानी नामांकन वहाँ भाजपा कार्यकर्ता को करवा के आई हैं, तो शायद वो वहाँ से डर के फिर वो रायबरेली भाग कर चले आए हैं। अमेठी आने की हिम्मत नहीं हुई और उतारा है केएल शर्मा जी को। ठीक है, केएल शर्मा जी आए हैं, उतरे हैं, लड़ें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परिणाम तो भाई भाजपा के ही पक्ष में जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको लगता है कि जो है स्मृति ईरानी यहाँ से भारी बहुमत से जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी आप कह रहे हैं कि विकास का यहाँ पे कोई मुद्दा नहीं है, केवल और केवल स्मृति ईरानी के नाम पे जो है और मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेगा? नहीं, विकास का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और विकास हुआ है। ये कौन कह रहा है कि विकास नहीं हुआ? अभी आपने जब कुरैशी जी से बात की तो इन्होंने कहा कि विकास हुआ है। सुरेश पासी जी ने विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने विकास किया है और भी कई मतलब अच्छी बातें इन्होंने भाजपा के पक्ष में रखी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि केएल शर्मा के समर्थक होकर भी और भाजपा के विकास को मान रहे हैं, तो हमको ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि कुरैशी जी की जो नाराजगी है वो स्मृति ईरानी जी से? मेरी नाराजगी सिर्फ हीरे से है। हीरे से? हीरे से मेरी नाराजगी है, स्मृति जी से कोई मेरी नाराजगी नहीं है।
हीरा मतलब कि? हीरा मतलब ये है कि जैसे हमारी औकात नहीं हीरा खरीदने की, अच्छा। उस पर जो है हीरा पे 1.5% GST। अब अच्छा। मुझे बेटी की शादी करना है, बेटा की शादी करनी है, बहन की शादी करनी है, खरीदना हमको सोना है, 18% आप उस पर GST लगा रहे हैं। मतलब तो हमको तो देखना है कि हमको सोना खरीदना है ना, उस पर 1.5% GST चाहिए। अब कहीं देखिए 5 किलो राशन के चक्कर में, राशन का कैलकुलेट किया तो राशन जो है एक महीने में 400 रुपये का मैं खा रहा हूँ, और उस पर गैस का खर्चा राशन 1,000 रुपये में पड़ रहा। कुरैशी जी, आपको फ्री राशन मिल रहा है? जी मिल रहा है, राशन तो मिल रहा है। आयुष्मान का लाभ मिल रहा है आपको? जी नहीं, नहीं मिल रहा? आयुष्मान, हाँ ये बहुत अच्छी बात आपने बता दी। आयुष्मान, मैं गया सरकारी अस्पताल में कि भैया हमारा जो है मतलब हार्ट पेशेंट आदमी हूँ मैं, मेरा बाईपास सर्जरी भी हो चुका है। तो मैं पहुंचा कि सर मेरा जो है आयुष्मान कार्ड बनवा दीजिए। अब वो एक तरफ तो सरकार चिल्ला रही कि छोटा परिवार सुखी परिवार, अब वहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि तुम्हारे 6 यूनिट हैं क्या? तो मैं बोला यार डॉक्टर साहब मैं अकेला हूँ, मेरी बीवी एक बेटा है, अब 3 लोग हैं, मतलब अब 6 कहाँ से पैदा करूँ, अब बताओ। अब बोले तो आपका बन ही नहीं सकता है। अब एक तरफ तो कह रहे हैं कि मतलब छोटा परिवार, दूसरी तरफ कह रहे हैं कम से कम 6 यूनिट होगा तब तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बनेगा, तब हम इलाज करा पाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? एक बेटा है। अच्छा। बाजार में सुकुल बाजार में माहौल गर्म है इस समय, भाजपा जीत रही प्रचंड बहुमतों से। बिल्कुल कसा कसी का माहौल है। कसा कसी का नहीं, एक तरफा माहौल है। स्मृति ईरानी जी एक तरफा जीत रही, उसमें कहने की कोई दो राय नहीं है। मोदी जी के कार्यकाल में नंबर 1 का काम हो रहा है, ये तो विपक्ष का कहना ही है, कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है, उसकी कोई बात नहीं है। यानी आपको लगता है कि भाजपा जो है प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही? अरे बन ना रही होती तो भैया राहुल यहाँ छोड़ के भागते क्यों? अच्छा। ये अमेठी छोड़ के क्यों भाग गए रायबरेली? एक भैया थे भारत जोड़ो यात्रा निकाले, नाम नहीं लूंगा, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाले, इतना जोड़ते भी कहाँ, भारत के अंदर भारत जोड़ना, ये कैसा जोड़ना भैया? ये जोड़ना भी कैसा है? भारत के अंदर भारत जोड़ेंगे, उसके बाद निकले भी तो कहाँ से? कन्याकुमारी से निकले तो कश्मीर के लिए। अरे कश्मीर से निकले होते तो कन्याकुमारी तो सोनिया जी को बहू मिल जाती, आपको उनको बहुमत मिल जाता, लेकिन कश्मीर से निकलने का क्या मतलब है? यानी आपको लगता है कि जो है राहुल गांधी के आड़े जो आ रही है वो बहू आ रही है? नहीं, बहू और बहुमत दोनों भी है। अच्छा। ना उनको बहू मिलेगी ना उनको शायद बहुमत मिलेगा। अच्छा। ये हमको अंदाजा लग रहा है। और केरल से थोड़ी ही दूर निकले थे, 15 किलोमीटर मात्र, कुछ किसान आ गए, राहुल जी को घेर लिया कि भैया जी अभी ओले पड़े थे ना, तो कहे भैया जी मेरी फसल नष्ट हो गई। तो राहुल जी इतने जानकार तो है नहीं, कह रहे भैया खुले में क्यों बोई थी? अरे इतने जानकार हैं कि उनको किसानों के बारे में पता नहीं, खुले में नहीं बोई जाएगी तो क्या कोई लिंटर के नीचे बोएगा? यानी कुरैशी जी, देवी जी कह रहे हैं कि जो भारत जोड़ो यात्रा थी और न्याय यात्रा, ये दोनों फ्लॉप रही, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है कि ये तो मतलब फ्लॉप नहीं है, ये आज जोड़ो जो है आज गर्रा रहे हैं राहुल जी, जो राहुल जी आज गर्रा रहे हैं कि मतलब मैं आ रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान में, वो भारत जोड़ो यात्रा के ही देन है। और समझे, और जो है बीजेपी में जो है मतलब 100 किलोमीटर भी चल के कोई नहीं दिखाया कि मतलब जो है मैं राहुल जी के बराबर चलूंगा, तो ये है। और जो भैया जी बता रहे हैं अभी के खुले में जो है क्यों बोया जो है, अब यही समझ लीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी अभी बीच में एक मतलब बयान आया था उनका कि मतलब अपने जो है जिला का जो है राजधानी का नाम बताइए। अब बताइए मतलब जो है एक मतलब इतना बड़ा जो है, बताइए, खुल के बताइए। नहीं अभी एक बयान आया था ना कि मतलब जो है जिले का, हमने नहीं देखा, हमने नहीं अभी बयान आया था कि जिला का जो है मतलब राजधानी बताइए अपने। अब हमसे कोई अगर पूछ ले कि आपका जो है अमेठी जिले का राजधानी क्या, तो मैं सुकुल बाजार बताऊं कि जगदीशपुर बताऊं कि मुसाफिर खाना बताऊं कि गौरीगंज बताऊं, यही नहीं समझ में आ रहा। आइए भैया से जानते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ तिवारी है। जी। सौरभ जी, क्या माहौल है? ऊँट की करवट बदल रहा है यहाँ पर हर एक तरफ जो है दीदी स्मृति ईरानी के पक्ष में चुनाव जा रहा है। और अभी हमारे भैया जी ने एक बात कही कि 5 किलोमीटर कोई पैदल नहीं चल सकता, तो यहाँ पैदल चलने की बात नहीं है, पैदल चलने से कोई विकास नहीं कर सकता है, समझ रहे हैं। और विकास करने यहाँ जरूरी है, जब हम विकास करेंगे
तो हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर होंगे, एयरजेट्स होंगे, हमको पैदल चलने की ज़रूरत ही नहीं। अगर हम पैदल चलेंगे तो हम पिछड़ी जैसे पहले जी रहे थे वही जीवन यापन करेंगे। तो मैं यहाँ इनकी बात का खंडन कर रहा हूँ। अच्छा। तो यहाँ हमारे क्षेत्र में अच्छा विकास हुआ, बहुत सारी अब तो सड़क भी बन चुकी है आपके यहाँ की। हमारे यहाँ भैया हरकेश तिवारी जी का जो मेन मुद्दा था उनका भी पूरा हुआ, उनका पूरा किया गया दीदी स्मृति ईरानी जी द्वारा। और इस क्षेत्र में तमाम समस्याएं थी उनको सुलझाया गया। जी भैया, मैं पंकज तिवारी। मैं इतना बता सकता हूँ कि ये सरकार राशन, सुशासन और प्रशासन के लिए बहुत ही अच्छी कामगिरी सरकार है और ये पूर्ण बहुमत से इस बार मोदी जी आएंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। आपको लगता है कि भाजपा जो है कितनी सीटें जीत जाएगी भाजपा? अब की बार 400 पार, बिल्कुल 100%। 100%। अब की बार 400 पार। यानी कि सुकुल बाजार और अमेठी आप कह रहे हैं कि बम्पर जो है भाजपा जो है भाजपा में है। अमेठी नहीं, अमेठी के और बगल वाले जिले जी, बाराबंकी ले लो, फैजाबाद ले लो, ये सब जा रहे हैं। और हम यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ये बचा पाए तो रायबरेली साइड बच जाए, वो भी बहुत मुश्किल लग रहा है। यानी आपको लगता है कि राहुल गांधी भी जो है अपनी सीट हार जाएंगे? बिल्कुल फ्लॉप होंगे, बिल्कुल फ्लॉप होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेठी में अभी तक कोई बड़ा नेता जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं आया है, इस पर आपका क्या कहना? डर मेन काम, बस सब कुछ का डर, इतनी डर भर गई है कांग्रेस में कि जिसका जवाब ही नहीं है। यानी आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से हार मान चुकी है? बिल्कुल मान चुके। अगर हार ना माने होते तो भैया उनका घर था, बताते हमारा घर है, ठीक है, और यहाँ घर छोड़ कर रायबरेली नहीं हुआ है ना, इसका क्या मतलब? डर नहीं है तो और क्या है? और सबसे मेन मुद्दा राशन, प्रशासन, सुशासन, ये योगी और मोदी जी से पूरी जनता खुशहाल है और लगातार बहुमत में रहेंगे, इसके बाद भी बहुमत में रहेंगे। और ये आप जान लीजिए अब की बात 400 पार। आप भाजपा को वोट क्यों देंगे? आपको 15 लाख रुपए मिल गए क्या? भैया 15 लाख नहीं, हमें 30 लाख मिला है। अच्छा। लोग 15 लाख का सवाल कर रहे थे, कहाँ गए, हमें 30 लाख मिला है। आयुष्मान कार्ड हमारे घर में 6 सदस्य हैं और 6 के बने हैं तो 5 छंग 30, हम दूना पाए हैं। आज कोई हमसे बात करे कि 15 लाख कहाँ? 15 लाख नहीं, हमारे पास 30 लाख रुपए नगद रखे हुए हैं, जैसे आवश्यकता पड़ेगी तुरंत हम यूज कर लेंगे। आइए भैया से जानते हैं, क्या नाम है आपका भैया? बद्री प्रसाद तिवारी जी। आपके यहाँ जो है कौन जीत रहा है? हमारे यहाँ तो भाजपा में है जी। यानी आपको लगता है कि स्मृति ईरानी यहाँ से जो है बम्पर जीत दर्ज करेंगे? स्मृति ईरानी बहुत भारी मतों से जीत रही हैं। इतना विकास भाजपा ने किया है, उस मुद्दे पर जीत रही हैं। हाँ, जमीनी पर किया है, हवाई में नहीं किया है। सारा विकास जमीनी स्तर पे किया है। चाहे वो जिस क्षेत्र में लो, कौन कौन से क्षेत्र आपके गिना दूँ। चाहे वो पहले हमें किसानों के लिए खाद नहीं मिलती थी, बहुत परेशानी होती थी। अब हमारे अमेठी में ट्रेन की रैक लग रही है, हर किसानों को सबको खाद बीज समय से मिल रही है। बिजली भाजपा सरकार 2014 से पहले बिजली नाव मात्र की थी, आज 18 घंटे 20 घंटे 22 घंटे बराबर मिल रही है। अगर कहीं फॉल्ट भी हो जा रही है तो तुरंत 2 घंटे 4 घंटे के अंदर बिजली बन जा रही है। और रही बात हम लोगों की राशन की, राशन भी जो आ रहा है वहाँ से डायरेक्ट हम लोगों को मिल रहा है, अंगूठा लगाए तुरंत मिल रहा है। कटौती तो नहीं हो रही? कटौती कुछ नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रही, बराबर मिल रहा, सब जनता खुश है इससे। और राशन के बाद सम्मान निधि डायरेक्ट हमारे खाते पे आ रही है। उसमें भी हम किसानों के लिए जो है खाद के लिए बीज के लिए हमें पर्याप्त हो जाता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि पहले भ्रष्टाचार होता था और अब हाँ, बिना भ्रष्टाचार के पैसा आपके अकाउंट तक जी डायरेक्ट आ रहा, उसमें कोई कटौती नहीं ना कोई। यानी चारों तरफ चारों खाने चित्त हैं, सही है। और केएल शर्मा? अरे वो तो टेम्परेरी खड़े हुए हैं। अच्छा, कुछ खास आप कहना चाहते हो जो अमेठी के लिए? अमेठी के लिए तो सबसे बड़ा विकास स्मृति ईरानी है ही है और सबसे बड़ा मोदी है। मोदी के आगे सब फेल। सब फेल। और योगी बाबा को कहाँ देखते हैं आप?
और योगी को तो सनातन धर्म स्थापित करने के लिए पैदा ही हुए हैं। कानून व्यवस्था से पूरी तरह बिल्कुल पक्का। अब न कहीं नहीं दंगा, न फसाद, न कुछ भी नहीं। यानी कि अच्छा काम हो रहा है भाजपा सरकार। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ तिवारी। अमेठी कौन जीत रहा है भैया? बीजेपी। भाजपा। हाँ स्मृति ईरानी भारी है सब पे। हाँ जीती हुई है। चलिए हम मौजूद थे सुकुल बाजार क्षेत्र में। सुकुल बाजार अमेठी का एक ऐसा इलाका है जहां से जो है 3 जिलों की सीमाएं जो है मिलती हैं। एक बाराबंकी, दूसरा अयोध्या और तीसरा जो है अमेठी। यहाँ के लोगों की राय हमने जानी। आगे बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।